हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 16.3 और क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक घन है। क्या दिया हुआ है? एक घन, और उस घन की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस घन में से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु है अपने पास। अब उस घन में से घन है, और उस घन में से हमें क्या करना है? एक शंकु काटना है। और वो शंकु है वो इस प्रकार से काटना है कि वो बड़े से बड़ा हो, यानी उसका आयतन अधिकतम हो। तो हमें उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें आर का मान चाहिए और एच का मान चाहिए। न तो आर का मान दिया हुआ है न एच का मान दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, यदि हम घन को एक तरफ से देखें तो हमें ऐसा दिखेगा जैसे कि कोई वर्ग हो। अब इसमें से हमें क्या करना है? शंकु काटना है। तो बड़े से बड़ा जो हम शंकु काट सकते हैं वो इस प्रकार से होगा कि उस शंकु का जो आधार है वो भुजा के बराबर हो जाएगी। आधार मतलब उसका व्यास होगा, और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो भी क्या हो? घन की भुजा के बराबर हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस घन में से एक शंकु काट सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, शंकु का व्यास और शंकु की ऊंचाई दोनों किसके बराबर होंगे? घन की भुजा के, यानी 14 सेंटीमीटर के होंगे। अब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 14 की आधी हो जाएगी ना, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। तो आर का मान भी मिल गया, एच का मान भी मिल गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 7 गुणा 7, और एच का मान 14। 7 से 7 कट जाएगा, 22 संति 154 गुणा 14 और बट्टे 3। 154 को 14 से गुणा करेंगे, 154 को 14 से गुणा करें तो देखो 14 चौको 56, हासिल 5, 14 पंजो 70, 70 और 5 75, हासिल 7, 14 एकम 14 और 7 21 बट्टे 3। 3 का भाग लगाओ 2156 में, तो ये हो जाएगा 3 8 24, ये तो ज़्यादा हो गया, 3 7 21, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 3 7 21, 0 बचेगा, 5 उतार लेंगे, और 5 में 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 6 उतार लेंगे 26, 3 8 24, बचेंगे 2, आगे अंक है नहीं, 0.0, 3 6 18 घन सेंटीमीटर। तो आता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जाने वाले शंकु का आयतन कितना हो गया? 718.6
घन सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तीनों बातें पूछी गई हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। कर चुके हैं पहले हम क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो तीनों बातें पूछ रखी हैं तो हमें एल के मान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। तो पहले हम किसका मान ज्ञात कर लें, इसमें एल का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 7 तो 7 का वर्ग, एच का मान 24 तो 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, दोनों को जोड़ देंगे 625। अब हमें L का मान ज्ञात करना है। L का मान ज्ञात करना है तो 625 का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो जो तिर्यक ऊंचाई होगी शंकु की वो कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान 7 गुणा एल 25। 7 से 7 कट जाएगा, 25 को 22 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, तो 550 वर्ग सेंटीमीटर। फिर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। 22/7 गुणा 7, 7 प्लस 25, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 25 प्लस 7 32, 22 को 32 से गुणा करो, 22 दूनी 44, हासिल 4, 22 तिया 66 और 66 में 4 जोड़ देंगे तो 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर। यह है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान है 7, तो 7 गुणा 7 गुणा एच का मान 24, 7 से 7 कट जाएगा और 3 8 24, 22 गुणा 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56। तो अब हमें 22 को 56 से गुणा करना है, तो 56 दूनी 112, हासिल 11, 56 दूनी 112 और 11 123 घन सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन होगा वो हो जाएगा 1000
232 घन सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे तीनों मान पूछे गए थे, तो हमने तीनों मान बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। एक त्रिज्याखंड की बात कर रहा है। त्रिज्याखंड क्या होता है ये हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा है। तो उस त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या है वो तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्याखंड का जो कोण है वो दिया हुआ है 120 डिग्री। ये हो गया ना त्रिज्याखंड। तो ये जो इसकी त्रिज्या है ये तो है 12 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्याखंड का जो कोण है वो है 120 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि ये जो त्रिज्याखंड है इसकी जो कोर हैं, यानी इस त्रिज्या की बात कर रहा है, इन कोरों को संपाती करके शंकु, संपाती का मतलब क्या होता है, दोनों एक साथ हो जाएं भाई, इस प्रकार से है। अभी ऐसी स्थिति है ये, ठीक है ना। अब इन दोनों कोरों को क्या किया जाता है, संपाती। संपाती का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाएं। तो क्या किया जाएगा, ये तो एक भुजा है, इस भुजा को हम ऐसे चारों घुमा के लेके आएंगे ऐसे और ऐसे बनाएंगे, तभी तो शंकु बनेगा ना एक। यानी यहाँ से कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, नीचे से देखिए कुछ इस प्रकार की स्थिति होगी। तो अब ये क्या है, शंकु हो गया ना। तो इस शंकु का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, ठीक है। ये क्या है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। अब हमने इन कोरों को संपाती किया है, ऐसे चारों ओर एक कोर को हमने घुमाया है। तो ये जो चाप की लंबाई है ये क्या बन गई, इसके आधार की लंबाई बन गई ना। और शंकु का आधार कहें तो क्या है, वर्त है। तो वर्त की क्या हो गई, परिधि। तो चाहे तो हम कहें त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, और चाहे कहें शंकु के आधार की परिधि, बात तो एक ही है ना। हमें क्या करना है, हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। और शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो हमें चाहिए r और h का मान। न तो r है न h है। तो जो कुछ हमें दिया हुआ है उसकी सहायता से हमें क्या करना है, r और h का मान ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर है शंकु के आधार की परिधि। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, पाई आर थीटा बट्टे 180 डिग्री। और शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर। देखो आर पहले है अपने पास, तो इसको हम क्या कह देते हैं, कैपिटल आर कह देते हैं। अब इसमें मान रख दो 22 बट्टे 7 गुणा 12 गुणा 120 डिग्री बटे 180 डिग्री बराबर 2 गुणा, देखो पाई से तो पाई कट ही जाएगा, पाई का मान तो क्यों रखना, आर। 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12। अब आर का मान ज्ञात करना है, तो 12 गुणा 2 बट्टे 3, ये तो पहले से था, ये तो इधर आएगा तो 3 दूनी 6 और 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 से गुणा होगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें एक मान तो मिल गया, शंकु की त्रिज्या तो मिल गई। अब हम ज्ञात करेंगे
शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें? देखो, अब ये शंकु है तो ये क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है ना। तो तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है? 12। तो L का मान है अपने पास, R का मान है, H ज्ञात कर सकते हैं। L स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। 12 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस H स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग 144, 4 का वर्ग 16। पक्षांतर कर दिया तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 144 में से 16 घटा दो 128। हमें H का मान चाहिए, तो H का मान क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का क्या हो गया? वर्गमूल। 128 का वर्गमूल। अब देखो 11 का वर्ग तो होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144। तो 128 है वो 121 और 144 के बीच में है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 11 और 12 के बीच में होगा। अब 128 और 121 के पास में है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी H की वो हो जाएगी लगभग 11.2 या 11.3। या तो अपनी जो भाग विधि है वर्गमूल ज्ञात करने की, उस विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लें, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो होगा नहीं, पूरा मान नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो या तो हम भाग विधि से इसका मान ज्ञात कर लें, या अनुमान जो विधि है उससे लगभग ही हो गया 11.3 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का आयतन बता देंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई R कैपिटल H के लिए, कैपिटल R H 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 11.3, 22 गुणा 4 गुणा 4 16 गुणा 11.3, 7 21। अब क्या करना है? 22, 16 और 11.3 इन तीनों को क्या करना है? गुणा करना है। इन तीनों को गुणा करने के बाद उसमें 21 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? शंकु का आयतन मिल जाएगा। तो इनको गुणा करो और 21 का भाग लगाओ, देखो क्या आता है। 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35 गुणा 11.3 बटे 21। 352 को गुणा कर दो 113 से, एक अंक के पहले दशमलव, फिर उसमें 21 का भाग लगा दो, लगाओ फटाफट। आ जाएगा 189.4 घन सेंटीमीटर। तो ये हमने शंकु का आयतन बता दिया। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपना जो शंकु है वो समाप्त होता है। अब अगला जो ठोस होगा वो होगा गोला स्फेयर और अर्धगोला हेमिस्फेयर। क्वेश्चन है उनको करने का सेम मेथड है, फॉर्मूले सिर्फ वो चेंज हो रहे हैं, बाकी कंसेप्ट है वो सबके लिए क्या कर रहा है? सेम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम गोले के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और यदि आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।